आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर्स चैनल को। आज हम इस वीडियो के तहत बकरी नाटक जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी सिलेबस के अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बकरी नाटक के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये जो है अति महत्वपूर्ण नाटक साबित हुआ है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बकरी नाटक। तो पहले बकरी नाटक के रचनाकार के ऊपर हम नज़र डाल चुके हैं कि बकरी नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका प्रकाशन वर्ष को आप ध्यान में रखें, 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है जो कि ईस्वी के अंदर दिया हुआ है। एक प्रतीक नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक के तहत इसको लिया जा सकता है। इसमें कुल कितने अंक है पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि इसमें कुल 2 अंक हैं और इसमें कुल दृश्य हैं 6 दृश्य हैं। कुल कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं और प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश किया गया है कि पहले अंक में 3 दृश्य देखने को मिलता है और दूसरे अंक में 3 दृश्य देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है आपको याद रखना है। उसके बाद नाटक की शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। नाटक की शैली किस तरह का है आपको अगर पूछा जाए तो आप प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक नाटक बकरी नाटक है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्क करके चलें कि बकरी किसका प्रतीक है? ये जो है गरीब जनता का प्रतीक है। तो इस तरह से हम बकरी नाटक को जो है देखें। आगे की ओर बढ़ते हैं और नाटक के पात्र के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। नाटक के में कुल जो है पात्र संख्या, यहाँ पे हम प्रमुख पात्र के ऊपर चर्चा करेंगे और 12 पात्र के ऊपर जो है नज़र दौड़ाएंगे। नाटक के पात्र जो है पहले नट और नटी हैं, उसके बाद भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर सिंह है, सत्यवीर, विपत्ति एक गरीब स्त्री जिसकी बकरी चोरी होती है। इसको याद रखें कि विपत्ति जिसका बकरी जो है चोरी होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बकरी नाटक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ है, इसमें किसका जो है किसकी बकरी जो है चोरी होती है? तो विपत्ति की बकरी चोरी होती है। इसको आप जो है याद रखें। उसके बाद सिपाही, 8वें नंबर पात्र के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो काका और काकी, चाचा राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण और युवक। इस तरह से प्रमुख पात्र को हम जो है याद रख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रमुख पात्र जो है हमने देखे। बहुत सारे का मतलब है जो महत्वपूर्ण है उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की। आगे की ओर बढ़ते हैं और नाटक के विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। नाटक का प्रमुख विषय क्या है उसके ऊपर जब हम एक पैनी नज़र दौड़ाते हैं तो इसमें आम आदमी के पीड़ा का चित्रण हुआ है। इस नाटक के अंदर प्रमुख रूप से जो जनजीवन है उसको ग्रामीण जनजीवन के तहत जोड़ा जा सकता है और इसमें गरीब जनता का पीड़ा, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार और विसंगतियों का भी चित्रण हुआ है। उसके बाद युवा वर्ग का आक्रोश, युवा वर्ग किस तरह से आक्रोश प्रदर्शन करता है, इसके ऊपर भी एक सरसरी नज़र दौड़ाए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। व्यवस्था के प्रति आक्रोश और समकालीन राजनीति की कुरूपता पर
व्यंग किए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बकरी नाटक के तहत। तो इसमें से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से जो है आपका नाटक का विषय नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के तहत हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नाटक का विषय क्या क्या है। उसके बाद नाटक का मंचन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। नाटक के प्रकाश और नौघाटन के अवसर पर जब इसका मंचन किया गया या इसका प्रकाशन होता है, कब होता है? जन नाट्य मंच के द्वारा 13 जुलाई 1974 को होता है। कहाँ पे? जन नाट्य मंच के तहत जो है इसका मंचन होता है, जो कि 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित होता है। तो इसको जो है प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट मान करके चलें। और उसके बाद हम चलते हैं नाटक के महत्वपूर्ण कथन के ऊपर। नाटक के महत्वपूर्ण कथन को जो है चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक युवक का कथन है। युवक क्या कहता है? ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग। ये जो है इम्पोर्टेंट मन करके चले। ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। उसके बाद दुर्जन का कथन देखते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतज़िर है। यहाँ पे बकरी का प्रतीक कौन है? गरीब जनता। और इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठाए रखें और याद बीच बीच में जब रिवाइज करते रहें तो इसको ज़्यादातर जो है ध्यान दें। उसके बाद युवक का कथन देखते हैं। जो इतिहास को झुठलाया है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावा का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्य की बुनियादी क्या है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है युवक का कथन है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कथन के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो यह इस प्रकार है कि यह बकरी सबकी है। यह बकरी किसकी है? सबकी है। यह बकरी सबकी है, इसीलिए किसी की नहीं है। यह बकरी सबकी है, इसीलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कभी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। यह कथन जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद युवक का कथन देखते हैं। यही की वोट चुनाव समय मजाक हो गया है। यही की वोट चुनाव समय सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दूहा, अब वोट दूह रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दूहेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट कथन हो जाएगा हमारी जो है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान में रखें। आगे की और कथन के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण कथन के ऊपर हमने चर्चा किया। इस महत्वपूर्ण कथन को अपने नोट कॉपी के अंदर जो है राइट कर लें और इसको बार बार 2 से 3 बार पढ़ के जाएं। इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके। उसके बाद जो नाटक का महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस तरह से हम जो है नाटक को पूरी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। बकरी प्रगतिशील जनवादी चेतना युक्त नाटक है।
मतलब बकरी नाटक के अंदर एक प्रगतिशील जनवादी चेतना को जो है जागृत किया गया है या उजागर किया गया है। इसमें सत्तामूलक शोषण और आम आदमी की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण नाटककार किया है। तो इसमें सत्तामूलक शोषण, जो शासन में है वो शोषण करेंगे, और आम आदमी की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण इस नाटक के ऊपर देखने को मिलता है। हमने जैसे देखा कि दुर्जन एवं कर्मवीर, ये जो है दोनों अति महत्वपूर्ण, दुर्जन, कर्मवीर और सत्यवीर, ये जो है अति महत्वपूर्ण पात्र हैं इस नाटक के अंदर। तो इनके बारे में बोला गया है कि दुर्जन, कर्मवीर और सत्यवीर आधुनिक नेताओं के प्रतीक हैं, तो सिपाही उनका मात्र रक्षक है। उसके बाद इसमें भारत सुरक्षा अधिनियम, निवारक, नज़रबंदी कानून आदि पर भी व्यंग किया गया है कि यह कथन देकर के पूछा जा सकता है कि नज़रबंदी निवारक कानून किस नाटक के तहत जो है आया है। उसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और आपका बकरी नाटक। तो आपको इसमें से चयन करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। जो इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो बहुत ही लाभ पहुंच रहा होगा, मैं ऐसे मानता हूं। हिंदी नाटक के आधुनिक दौर में विस्तार प्राप्त विद्रोही चेतना का एक हास्य व्यंग्यात्मक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी में प्राप्त होता है, और इसके अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा किया, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके ऊपर एक सरसरी निगाह डालते हैं। मानव का स्वार्थ्य सब प्रकार की सीमाओं को लांघकर गैर मानवीयता की किसी सीमा तक पहुंच गया है। इसका सशक्त व्यंग्यात्मक चित्रण इस नाटक में किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण कथन, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। उसके बाद कोणार्क में जिस प्रकार सत्ता मोह देश और जनता के सर्वनाश में परिणत होता है, उसी प्रकार बकरी में यथार्थ मोह और राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधारण लोगों की धार्मिक विश्वासों का अवांछनीय लाभ उठाकर समाज के धार्मिक एवं नैतिक अधःपतन का हेतु बनता है। और आगे का महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह है कि यह समकालीन राजनीतिक जीवन की एक प्रामाणिक दस्तावेज है। क्या? बकरी नाटक। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में पिछले 50 वर्ष में भारतीय जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता को जिन हथकंडों के द्वारा छला गया है, वो सारी बातें इस नाटक के द्वारा हमारे सामने लाई गई है। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता के बाद के जो 50 साल हैं, उसमें से भारतीय जनता को किस तरह से ठगा गया है और उनके साथ किस तरह से छल पूर्वक व्यवहार किया गया है, उसके ऊपर भी बातचीत किया गया है। इस नाटक में बकरी सभी कामनाओं पूर्ण करने वाली कामधेनु और सभी दुखों को दूर करने वाली देवी का प्रतीक है। यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें कि बकरी किन किन चीज़ों का प्रतीक है। इस नाटक के अंदर हमने देखा कि बकरी सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, बकरी किसका प्रतीक है? कामधेनु का प्रतीक है। और दुख को दूर करने वाली देवी का भी प्रतीक है। कामधेनु का प्रतीक है और देवी का भी प्रतीक है। इसको याद रखें केडी के हिसाब से। और आगे की ओर बात करते हैं। आगे की ओर है, बकरी के माध्यम से भारत में अनपढ़ ग्रामीण के मन में देवी देवताओं और महापुरुषों से जुड़ी किसी भी वस्तु के प्रति अविवेकपूर्ण अंधश्रद्धा पर व्यंग किया गया है। और उसके बाद धर्मांधता और महापुरुषों के प्रति
अंधश्रद्धा की फायदा उठाकर ठग, लुटेरे और ढोंगी सीधी सादी ग्रामीण जनता को किस प्रकार उल्लू बनाते हैं, उसका एक सफल नाटकीय अभिव्यक्ति इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद वर्तमान राजनीति पर व्यंग शैली में हिंदी नाटककार ने अपने नाटकों का कथ्य बनाकर रंगमंच के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश बकरी नाटक के अंतर्गत किए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इसको याद रखें। उसके बाद बकरी नाटक समकालीन राजनीति के विदूषकीय एवं विश्वासघाती चरित्र को उजागर करता है। इस नाटक में 1970 के बाद भारत में पैदा हुई परिस्थितियों को लक्ष्य बनाया गया है। इसको भी याद रखें कि 1917 के बाद जो भारत के परिस्थिति हैं, 1917 के बाद जो भारत के परिस्थिति हैं उसके ऊपर बहुत ही पैनी नज़र दौड़ाया गया है और अच्छी तरीके से उसको जो है बतलाते हैं हमारे कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उसके बाद है राजनीति के क्षेत्र के उन स्वार्थ व्यक्तियों की मनोवृत्ति व्यक्त करता है जो गांधीवादी विचारों के साथ प्रति जनता की आस्था का लाभ उठाकर कुर्सी और प्रतिष्ठा के में चिपके हुए हैं। ये जो हमारे नेता, उनके बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी व्यंग्यपूर्ण नाटक इसको जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर जयदेव तनेजा बकरी नाटक पर विचार करते हुए लिखते हैं, यह कथन किसका है या इस विचार किसने प्रकट किया है? तो आप बोल सकते हैं बकरी आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की भाषा में आम आदमी के सामने प्रस्तुत करने वाला हिंदी का एक महत्वपूर्ण नाटक है। ये कथन किसका है? जयदेव तनेजा। उसके बाद बकरी नाटक में बकरी उस गरीब और निरीह जनता का प्रतीक है जिससे तथाकथित गांधीवादी नेता पहले पैसा दूते हैं, फिर वोट दूते हैं और फिर कुर्सी। तो यह इम्पोर्टेंट है, इसको मैं और एक बार पढ़ देना चाहता हूँ, आप जो है अच्छी तरीके से सुनते रहें। बकरी नाटक में बकरी उस गरीब और निरीह जनता का प्रतीक है जिससे तथाकथित गांधीवादी नेता पहले पैसा दूते हैं, फिर वोट दूते हैं और फिर कुर्सी को जो है त्वरान्वित करते हैं और उसमें से उस गरीब जनता को शोषण करते हैं। शोषणवादी नाटक ये जो है प्रस्तुत किया हुआ है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम जो है पूरी नाटक को जो है समझ पा रहे हैं। राजनीतिक चुनाव संबंधी हथकंडों का जाल बनाई गई है। जो डाकू है वही आगे चलकर नेता बन जाता है। नेता लंबे भाषण देता है और झूठे वायदे करता है। यह अभी के प्रासंगिक है, अभी के समय में भी यह जो है अति प्रासंगिक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमको याद रखने में बहुत ही सहज मालूम होगा। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण कथन के ऊपर हम जो है पहले जो चर्चा किए थे कि जन नाट्य मंचन 13 जुलाई 1974 दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में खोला गया। ये जो है अति महत्वपूर्ण है। ये जो है याद रखने के लिए मैं इसको अलग स्लाइड्स में आपको लाया हुआ हूँ। सर्वेश्वर के नाटक, इस नाटक को पहली बार जन नाट्य मंच में JNM में जो है 13 जुलाई 1974 को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में खेला गया है, या खेला गया है मतलब वहाँ पे मंचन हुआ है, इसको याद रखें। और इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह का कंटेंट तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि UGC नेट पाठ्यक्रम के अंदर जितने भी नाटक, जितने भी उपन्यास, जितने भी आपके निबंध, जितने भी आलोचक के जो कथा वस्तु है उन सभी के ऊपर जो है चर्चा किया जाएगा। MCQs बेस्ड क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ
जो है प्रश्नोत्तरी इसमें कराया जाएगा। आपको अगर इस चैनल के साथ जुड़ना है तो पास में आने वाले जो घंटी बटन को दबाएं और इस तरह से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।